हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं। आज इसके ये साइड में स्लीव्स के फंदे उठाना आपको बताएंगे कि कितने फंदे उठाने हैं और किस तरह से इसको बनाना है। तो इसे उठाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये नीडल लेंगे और यहाँ से ये इसका शोल्डर लेंगे और यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसका फर्स्ट फंदा उठा लेंगे। बाकी के फंदे भी हम ऐसे ही उठाएंगे, साथ साथ में ही इसके बिल्कुल पास पास में ही हम इसके फंदे उठाते जाएंगे और साथ में ही इसको भी सिक्योर करते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने, देखिए, इसके फंदे उठाने हैं। तो इसको ऐसे साथ में सिक्योर करेंगे। तो ऐसे ये बहुत ही ईज़िली इसके जो फंदे हैं वो ऐसे पिकअप हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको उठा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, अगर आप नहीं उठा सकते इस तरह से, तो आप क्रोशिया के साथ भी इसके फंदे उठाकर फिर नीडल पर लेते जाइए, तो वैसे भी फंदे इसके ईज़िली पिक हो जाती हैं। तो वैसे इसमें भी कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये देखिए, बहुत ही ईज़िली इसके फंदे हम उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो फंदे उठाने हैं, ज़्यादा गैप नहीं देंगे, इसको पास पास में ही फंदों को हमने उठाना है, क्योंकि हमने इसके जो एक साइड के फंदे हैं वो अप्रॉक्स हम 66 टू 67 इसके फंदे उठाएंगे। तो जो इसके जो बड़े हमारा ये रहता है, स्वेटर रहता है, इसमें हम जो फंदे हैं वो 64 से लेकर 70 तक इसके फंदे हम उठा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से परफेक्टली फिट हो जाता है अगर हम इतने फंदे उठाएं। तो अगर कम उठाते हैं तो फिर थोड़ा सा ये इसमें प्रॉब्लम रहती है कि फिटिंग में थोड़ा सा खिंचाव रहता है कंधे में। तो हम क्योंकि इसे डबल एक्सल टू ट्रिपल एक्सल तक बना रहे हैं, इसलिए फंदे थोड़े से ज़्यादा ही रखेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हम फंदे उठाते हुए जहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है, यहाँ तक जो शोल्डर ज्वाइनिंग की है, यहाँ तक हम एक साइड में 65 टू 70 के बीच में फंदे उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि 66 टू 68 तक इसके फंदे यहाँ तक उठा लूँ। तो ये मैं उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक 67 फंदे एक साइड में उठा लिए हैं। अब नेक्स्ट साइड में भी हम 67 फंदे ही उठाएंगे। तो यहाँ से ये फंदे उठाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट जो है ये देखिए इस तरह से, और साथ में ये हमारे जो धागे हैं जो हमने शोल्डर ज्वाइन किए थे, वो वाले भी ऐसे सिक्योर करते हुए जाएंगे। तो साथ साथ में ही इसके भी फंदे उठाएंगे, इस साइड के भी। तो हमारे 67 फंदे ही हम इस साइड में भी उठा लेंगे। तो अगर एक आध फंदा कम ज़्यादा हो जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से करेंगे। तो वो आपने कैसे करना है, तो वो जैसे हम ये फंदा उठा रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर कम फंदे उठाए हों तो सारे फंदे आपको वापस से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फंदे कम हो तो बीच बीच में जैसे ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है, वहाँ पर से आप एक फंदा नीचे से पिक कर सकते हैं। तो पिक करके भी आप फंदे को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके एक दो फंदे ज़्यादा भी पड़ जाएं तो आप उसको दो फंदों का एक फंदा बनाकर, जहाँ पर गैप कम हो तो वहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाकर भी आप फंदों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे इसको बनाया जा सकता है इजीली। तो ये देखिए, वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे पूरे फंदे ही उठाएं। तो अगर एक आध कम ज़्यादा हो तो आप ऐसे इसको गैप को फिल कर सकते हैं। ज़्यादा फंदों में आप दो फंदों का एक फंदा बना दें एक दो बार, अगर जितने भी फंदे ज़्यादा हों। अगर कम हो तो बीच में से एक आध फंदा आप उठा सकते हैं। तो वैसे कोशिश करें कि आप फंदे उतने ही उठाएं जितने हमें ज़रूरत हो। तो ये भी मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ, तो आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने
4 फंदे जो हैं वो उठाए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे कम उठाए हैं आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास 1-2 फंदे अगर कम हो तो किस तरह से आप फंदों को इंक्रीज़ करेंगे। और इस साइड में मैंने एक फंदा ज़्यादा पिक कर लिया है ताकि आपको बता सकूं कि किस तरह से आप फंदों को कम कर सकते हैं। तो ज़्यादा गैप नहीं देंगे हम इसको, इतने फंदे उठाने की कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। एक आध फंदा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अगर हो जाए तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये एक फंदा उल्टा बना लेंगे, एक फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो बॉर्डर हम जैसे नीचे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए ये गैप है थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ से एक फंदा इस तरह से पिक कर लेंगे, इस तरह से नीचे से एक फंदा उठा लेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे फिर इसे सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा ये देखिए यहाँ से ही हम पिक कर लेते हैं। 2 फंदे हमने पिक कर लिए, एक फंदा हम और उठाएंगे। तो हमारे ये सारे फंदे जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो यहाँ से ही एक फंदा जो है उसे उठा लेते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से इसे उल्टा बना लेंगे, एक फंदा सीधा। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे उठा लिए, तो हमारे फंदे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी के जो फंदे हैं वो हम पैटर्न डालते हुए यहाँ तक हाफ तक इसको बुन लेते हैं। फिर आगे यहाँ पर हमने एक फंदा मैंने ज़्यादा बना लिया था ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे फंदे कम होंगे, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से कम होगा। तो यहाँ तक हाफ तक मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको सेंटर तक बुन लिया है जहाँ से हमने शोल्डर ज्वाइन किया था। अब इस साइड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फंदे अगर ज़्यादा हों तो उनको बनाया जाता है। तो ये हमारा उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा बुनेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा अगर लगेगा कि यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं पास पास हैं तो वहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो ये फंदे हम यहाँ पर इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। तो उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए जहाँ पर थोड़े से पास होंगे हमारे फंदे, तो वहाँ पर हम एक फंदा जो है उसको डिक्रीज़ कर देंगे। किस तरह से करेंगे वो आप देख लीजिए। वैसे कोशिश रखिए कि आप अपने फंदे जो हैं उनको पूरा ही उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, यहाँ पर हम एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसे बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया है, बाकी के फंदे हम सेम ही बना लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पर ज़्यादा उठाया था आपको बताने के लिए कि अगर फंदे ज़्यादा पड़ जाएं तो किस तरह से उनको कम किया जाता है, और अगर कम हो जाएं तो किस तरह से उनको उठाया जाता है, फंदों को उठाकर कंप्लीट किया जाता है। तो बाकी के हमारे जो फंदे हैं इसको हम सेम ही बनाते हुए इस सारी रो को बुन लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। तो एक रॉ हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर टोटल 11 रॉ बनानी है। तो शोल्डर की जो रॉ है वो हम 11 रॉ बनाएंगे। तो एक रॉ हमने बना ली है, 10 रॉ और बना लेंगे। तो जब हम 11 रॉ कंप्लीट कर लेंगे तो हम सीधी साइड में आएंगे, और सीधी साइड में आकर हम वैसे ही 3 रॉ बनाएंगे। जैसे हमने ये नेक की हमने बाइंड ऑफ की थी, वैसे ही हम शोल्डर की भी बाइंड ऑफ करेंगे। तो उसी तरह से हम ये इसकी 11 रॉ बनाएंगे। एक रॉ हमने बना ली है, 10 रॉ और बनाएंगे। और उसके बाद जब सीधी साइड में आएंगे तो 3 रॉ हम बनाना स्टार्ट करेंगे, एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी साइड से। और उसके बाद हम इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं इसकी एक रॉ हमने बना ली है, 10 रॉ और बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हम सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने इसकी 11 रॉ 11 रॉ बना ली है। तो अब हम सीधी साइड में हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने नेक की 3 रॉ बनाई थी इसके ऊपर सुई के साथ इसको राउंड बंद करने के लिए, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो ये हमारा सीधी साइड है। यहाँ पर हम देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा सीधा,
ऐसे ही इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इस रो में हम उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो सीधी साइड में हमने सीधा फंदा बुना था, उल्टा फंदा स्लिप किया था। इस रो में हम उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको बुनकर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड रो है और राइट साइड है, सीधी साइड में आ गए हैं। और फिर से ये हमारा, ये देखिए इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस रो में सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 3 रो कंप्लीट कर ली हैं और अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, उल्टी साइड में आ गए हैं। तो अब हम ये फंदे जो हैं वो नीडल के साथ क्लोज करेंगे। तो मैंने पहले भी आपको इसके नेक में बताया है और अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से हम ये स्टिचिंग नीडल के साथ इसको क्लोज करेंगे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी कि किस तरह से सुई के साथ इसको क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए इस तरह से क्लोज करेंगे। देखिए अब यहाँ से इसको उठाएंगे और साथ में ये वाला फंदा जो है इसको निटवाइज लेंगे, उल्टे फंदे को निटवाइज और सीधे फंदे को हम, ये देखिए सीधा फंदा है, इसको पर्लवाइज उतारेंगे। फिर से इसको ज़्यादा टाइट हाथ से हमने नहीं बनाना है, थोड़ा सा लूज हाथ से ही इसको बुनेंगे। ये देखिए हम ये वाला फंदा जो हमने ड्रॉप किया था इसको ऐसे यहाँ से उठाएंगे और ये उल्टा फंदा है, इसको निटवाइज लेंगे और सीधे फंदे को पर्लवाइज लेंगे। इसे ऐसे उठाएंगे, उल्टे फंदे को निटवाइज और यहाँ से जो फंदा हमने ड्रॉप कर दिया था उसको एक सिरा इसका उठाएंगे और ये सीधा फंदा है, इसको पर्लवाइज उतारेंगे। इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ लेना है। ये एक सिरा इसका जो हमने फंदा ड्रॉप कर दिया था उसका एक साइड, ये देखिए ऐसे उठाएंगे और इसको निटवाइज बुन लेंगे। इसको हमने ऐसे उठा लिया, फिर यहाँ से पर्लवाइज उतारेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये मैं सारा बना लेती हूँ और इसको साइड में स्टिच करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक, तो ये पहनकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।